हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपने मेरी पुरानी सारी वीडियोस को पसंद किया होगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जर्नल का। सो हमारा जर्नल का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एक्सपेंसेस। आज हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं। यहाँ पर जो हम एंट्रीज कर रहे हैं एक्सपेंसेस की, अदर देन परचेज ऑफ गुड्स है। हम जब गुड्स परचेज करते हैं खर्चा तब भी होता है, पैसे तब भी जाते हैं, लेकिन उस वक्त हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा एक्सपेंस है। अब जो हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों, ये है एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। मीन्स ये वो एंट्रीज आएंगी जो परचेज ऑफ गुड्स के अलावा है। सो अब देखो, फर्म में, एक बिजनेस में कौन कौन से खर्चे होते हैं। हमारे पास बहुत सारा स्टाफ है, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, ये एक फर्म का एक्सपेंस है। सपोज़ कर लो कोई बिल्डिंग है, वो हमने रेंट पे ली हुई है, हम उसका रेंट पे कर रहे हैं, वो एक फर्म का एक्सपेंस है। कमीशन पे कर रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंस है, मे बी कैश में भी चेक। स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, ये भी फर्म का खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक फर्म पे कर रही है। कोरियर एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस। बच्चों, एक फर्म में रहकर बहुत रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस, कोई कस्टमर आ गया, हमने उसको रिफ़्रेशमेंट दी, तो ये बहुत सारे फर्म के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन एक्सपेंसेस की हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे बच्चों? एक बार मैं फिर बता रही हूँ, ये जो एक्सपेंसेस की एंट्री है अदर देन परचेज ऑफ गुड्स है। अदर देन परचेज ऑफ गुड्स। सो अब ये जो एक्सपेंसेस जो मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल लेके बताए हैं, ये एक्सपेंसेस जो हम करते हैं तो पेमेंट हो सकता है कैश से दियो, हो सकता है चेक से दियो। ये भी हो सकता है कि जो ये एक्सपेंसेस हैं हमने पे ना किए हों, आउटस्टैंडिंग। बच्चों, हमने टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में किया था, व्हाट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो खर्चे जो अभी हमने पे नहीं करे, मीन्स उनकी सर्विसेज ले ली हैं लेकिन उनकी पेमेंट नहीं करी, आउटस्टैंडिंग, या इसको ड्यू भी बोलते हैं। जो अभी हमने खर्चों की पेमेंट करनी है, तो हो सकता है इस एंट्री में जिसको पेमेंट करनी है उसका नाम ना दिया हो, और हो सकता है ट्रांजैक्शन में हमने उस पार्टी का नाम गिवन हो। एक और है बच्चों एक्सपेंसेस, हो सकता है एक्सपेंसेस, सपोज सैलरी पेड है, हमने जून की सैलरी पे करनी है और जून की सैलरी हमने मई में ही पे कर दी है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या इसको बच्चों प्री पेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या है, हमने सर्विसेज नहीं ली, अभी हमने सर्विसेज नहीं ली और पेमेंट हमने पहले ही कर दी है। सो ये क्या है? प्री पेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो ये सारी हम जर्नल करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, सैलरी पेड इन कैश। अब एंट्री स्टार्ट कराने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, कोई भी असेट है या एक्सपेंसेस है या लॉस है, जब ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, और यदि ये तीनों चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं तो क्रेडिट हो जाती है। तो एक्सपेंसेस जब हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट होंगे, याद रखना। सैलरी पेड इन कैश, सैलरी हमारा एक्सपेंस है बच्चों, पे कर रहे हैं, सैलरी डेबिट हो जाएगा। कैश भी हमारा असेट है लेकिन कैश जा रहा है बच्चों, कैश जा रहा है, इट मीन्स असेट रिड्यूस हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक और एग्जांपल हो, सैलरी पेड बाय चेक,
यहाँ पे सैलरी अगेन है तो एक्सपेंस ही, लेकिन वो चेक से कर रही हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब ये बाय कैश जा रहा है या बाय चेक, चेक से पेमेंट हो रही है। असेट रिड्यूस हो रहे हैं, बैंक क्या है जो हमारा करंट असेट है, असेट रिड्यूस, और जब कोई असेट रिड्यूस होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ये तो पहला केस हो गया कैश और चेक वाला। आगे देखो बच्चों, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹50,000, इसका मतलब क्या है? सैलरी अभी देनी है या सैलरी ड्यू है 50,000, सैलरी अभी नहीं दी। से फॉर एग्जांपल ये बच्चों अगस्त का मंथ चल रहा है, अगस्त की सैलरी है ये 50,000 जो हमें देनी थी, हमने नहीं दी ये सैलरी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया और अभी तक हमने नहीं दी सैलरी। अब सैलरी है तो हमारा खर्चा ही, जब भी देंगे सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी डेबिट हो जाएगा। बच्चों याद रखना, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, लेकिन बच्चों सैलरी अभी हमने नहीं दी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी देनी है, मीन्स हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्या हो जाती है? क्रेडिट। लेकिन उसको किस अकाउंट में डालेंगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ऐसा आ सकता है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹20,000, तो क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये सैलरी हम कैश पे कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश पे कर रहे हैं या चेक से पे कर रहे हैं, है तो हमारा एक्सपेंस, तो सैलरी डेबिट हो जाएगा। यहाँ देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग अभी तक नहीं पे करी, इट मीन्स एक्सपेंसेस तो है ही हैं हमारे, लेकिन अभी तक हमने दिए नहीं है, ड्यू हैं, तो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। सैलरी अभी नहीं दी, लायबिलिटी इंक्रीज, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है बच्चों वो क्रेडिट हो जाती है। ये देखिए लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। सैलरी हमारा एक्सपेंस है और वो डेबिट। यहाँ पे सैलरी ड्यू टू रमेश, अब यहाँ देखो सैलरी ड्यू अगेन आउटस्टैंडिंग, बच्चे ड्यू लिखा है या आउटस्टैंडिंग लिखा है, बात एक ही है। सैलरी ड्यू टू रमेश, अभी रमेश को हमने सैलरी नहीं दी, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, हमने अभी 1,00,000 रुपये सैलरी देनी है। अगेन सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। टू किसको देनी है? हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है बच्चों, सैलरी अभी तक पे नहीं करी, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट। रमेश हमारी लायबिलिटी है, रमेश को अभी हमने सैलरी नहीं दी, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो टू रमेश, इस अकाउंट में, इस एंट्री में और इस एंट्री में क्या फ़र्क है? इसमें जिसको हमने सैलरी देनी है उसका नाम मेंशन नहीं था, तो हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया था बच्चों? आउटस्टैंडिंग का। यहाँ पे नाम गिवन है, सो हमने पार्टी का नाम लिख दिया। लास्ट क्या है बच्चों? लास्ट जो है आपका ये वाला केस, पेड इन एडवांस। सैलरी पेड इन एडवांस ₹10,000, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को 10,000 की जो सैलरी थी वो एडवांस पे कर दी है, मतलब उनकी सर्विसेज नहीं ली बच्चों अभी हमने, लेकिन उनको हमने सैलरी पहले ही दे दी है। मीन्स यदि हमारा अगस्त की हमने बच्चों सैलरी देनी थी, वो सैलरी हम अप्रैल में दे देते हैं, अप्रैल में दे दी हमने, 2-3 मंथ्स पहले ही दे दी वो सैलरी, इट मीन्स खर्चा तो हमारा अगस्त का कंसीडर है, वो जो खर्चा है वो तो अगस्त का रहेगा बच्चों। सैलरी नहीं दी, अगस्त की नहीं दी हमने, अगस्त की हमने अप्रैल में दे दी है। मीन्स जो एक्सपेंसेस हमने पे करें, कब पे करें? अप्रैल में। एक्चुअली वो एक्सपेंसेस थे तो अगस्त के मंथ के, वो अप्रैल के मंथ का एक्सपेंस नहीं था, वो एक्सपेंसेस थे अगस्त के महीने के, हमने पहले ही पे कर दिए। इसका मतलब एक्सपेंसेस तो है अप्रैल मंथ के, तो एक्सपेंसेस थे ही नहीं क्योंकि हमने सर्विसेज ली ही नहीं थी। सो इसके लिए कौन सा अकाउंट? अब जो सैलरी है हमने एडवांस पे कर दी है, कैश तो गया ही गया,
कैश मीन्स असेट डिक्रीज हुए, जब असेट डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं टू कैश अकाउंट। और क्या करेंगे, प्री पेड सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 से। प्री पेड सैलरी बच्चों करंट असेट है, हमारे करंट असेट इंक्रीज हो रहे हैं, जब करंट असेट इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं। कोई भी असेट भी इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों को डेबिट हो जाएगा। सैलरी हमने एडवांस पे कर दी है तो प्री पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू जा क्या रहा है, कैश, असेट रिड्यूस हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बच्चों सारी एंट्रीज थी आपकी एक्सपेंसेस से रिलेटेड। याद रखना ये वो एक्सपेंसेस हैं जो परचेज ऑफ गुड्स के अलावा है, परचेज अदर देन परचेज ऑफ गुड्स। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों फॉर्म में, छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। सो ये सारा टॉपिक आज किससे रिलेटेड था, एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑफ ए फॉर्म। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। टिल देन बाय बाय।